हमारा टॉपिक है संसद का संयुक्त सत्र। भारत में संसद कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है और संसद के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें देश भर में लागू किया जाता है। संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और राष्ट्रपति, 3 से मिलकर ये बनती है। राष्ट्रपति यद्यपि दोनों सदन में किसी का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। दोनों सदनों से पास होने के जो विधेयक पास हो जाता है उसके पश्चात वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। भारत में जो संयुक्त अधिवेशन या सत्र हम कहें, उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। ये जो संयुक्त अधिवेशन है, यह जब दोनों सदनों में विधेयक के ऊपर गतिरोध की स्थिति आती है तो उस गतिरोध की स्थिति को दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। भारत में संसदीय प्रक्रिया की एक और विशेषता है कि भारत में जब जनरल इलेक्शन के पश्चात जब संसद का सत्र होता है तो उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और ऐसे ही जब प्रत्येक वर्ष पहला अधिवेशन होता है तो वहां पर भी राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो संसद में होता है। अब हम बात करेंगे कि ये गतिरोध किन किन परिस्थितियों में होता है और इसी के साथ किस प्रकार से इसकी अध्यक्षता की जाती है और पिछले किन किन अवसरों पर संसद के संयुक्त अधिवेशनों में विधेयक पारित हुए हैं। दोनों सदनों के मध्य जो गतिरोध की स्थिति आती है, वह गतिरोध की स्थिति 3 अवसरों पर आती है। 3 अवसर वो हैं। पहली स्थिति जब किसी विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरी स्थिति आती है कि जो विधेयक पर संशोधन होते हैं उन संशोधन पर जो असहमति होती है। तीसरी स्थिति आती है कि किसी सदन के द्वारा एक विधेयक को 6 माह तक रोक लिया जाता है। तो यह स्थिति है जहां पर कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसकी जो अध्यक्षता होती है वह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसके द्वारा की जाती है। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता की जाती है। जब इन दोनों सदनों में जो गतिरोध होता है, उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। लोकसभा का जो हॉल है राज्यसभा का है। जब उनकी अलग अलग बैठकें होती हैं तो दोनों के अपने अपने जो हॉल हैं वहां पर उनकी बैठकें होती है। लेकिन जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो संयुक्त अधिवेशन के समय में वह जो संसद का सेंट्रल हॉल होता है वहां पर दोनों सदनों का एक संयुक्त बैठक होती है। एक और महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि जो विधेयक है जब वो पारित होता है तो उसमें चूंकि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वह राज्यसभा की तुलना में उसके दोगुने से भी अधिक होती है, तो वहां पर जब संयुक्त अधिवेशन होता है तो ऐसी स्थिति में जो लोकसभा होती है उसकी स्थिति संख्या बल के आधार पर मजबूत रहती है। और जो विधेयक पास होना है दोनों सदनों में, तो जो लोकसभा की इच्छा होती है सामान्यतया वह संख्या बल के आधार पर पारित हो जाता है। तो दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन इस प्रकार से बुलाए जाते हैं। अब कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कि संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते, एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? तो भारत में जो संविधान का निर्माण 1950 में पूरा हुआ था उसे अंगीकृत किया गया, परंतु उसके पश्चात देश के परिदृश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार पर जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ है, उसमें समय समय पर संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। और इसी का परिणाम है कि भारत में संविधान में संशोधन होते रहे हैं। अब ये जो संशोधन है, उन संशोधन के लिए जो एक प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है कि वह संसद के दोनों सदनों से
पास होना चाहिए और दोनों सदनों से पास होने के पश्चात ही वह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। अब दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, वह अलग अलग विशिष्ट बहुमत के साथ पास होना चाहिए, उसके पश्चात ही वह राष्ट्रपति के पास जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति है, क्योंकि अगर गतिरोध भी होता है तो उस गतिरोध के उपरांत भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाने का प्रावधान है, क्योंकि जब दोनों सदनों से अलग अलग पास होगा तो वहां पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है। तो एक तो ये अपवाद है। दूसरा है धन विधेयक के संबंध में। जो धन विधेयक संसद में रखा जाता है, लोकसभा में धन विधेयक रखा जाता है, और धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा की स्थिति है वो मजबूत होती है। वो इसलिए क्योंकि धन विधेयक जो प्रस्तावित है वो लोकसभा में किया जाता है, वो लोकसभा के द्वारा जो पास किया जाता है वह पास होने के पश्चात जब वह राज्यसभा के पास में आता है तो राज्यसभा के पास में जो शक्ति है वह यह है कि वह 14 दिन के अंदर उस पर जो भी उसका संशोधन है या जो भी सुझाव है वह उसके साथ उसे लोकसभा को वापस कर दे। परंतु यह लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उन सुझावों को जो राज्यसभा के द्वारा दिए गए हैं उनको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दूसरी स्थिति में यदि राज्यसभा के पास वह धन विधेयक 14 दिन से अधिक रहता है तो ऐसी स्थिति में उस धन विधेयक को उसी स्थिति में स्वीकार मान लिया जाता है जिस स्थिति में या जिस स्वरूप में लोकसभा से वह राज्यसभा के पास जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राज्यसभा की स्थिति है वो कमजोर होती है। तो धन विधेयक के संबंध में भी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो इससे इसको देखा जा सकता है कि ये अपवाद हैं जहां पर कि दोनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात से कौन कौन से ऐसे अवसर आए हैं जब संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ हो और संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित हुआ हो। तो ऐसे 3 अवसर रहे हैं स्वतंत्रता के पश्चात से। पहला अवसर था 1961 में जब दहेज उन्मूलन के लिए विधेयक लाया गया था और दोनों सदनों में जो असहमति थी उसके पश्चात संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। इसी के साथ 1978 में जो बैंकिंग सुधार को लेकर जो दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हुआ तो वहां पर भी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विधेयक पारित कराया गया। और इसी तरीके से 2002 में आतंकवाद को रोकने के लिए जो कोटा लाया गया था उसमें भी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। और इन 3 अवसरों पर जो संयुक्त अधिवेशन हुए थे उन संयुक्त अधिवेशनों में ये विधेयक दहेज उन्मूलन का जो आया था, इसके साथ बैंकिंग सुधार को लेकर, आतंकवाद को रोकने के लेकर जो विधेयक थे वो संयुक्त अधिवेशन से पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गए थे। तो भारत में ऐसे 3 अवसर स्वतंत्रता के पश्चात रहे हैं। अगर इसको मैं ब्रीफ करूं तो संसद का अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के पश्चात ही संसद का अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। जो अध्यक्षता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा, उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो उपसभापति होगा उनके द्वारा बुलाई जाती है। और अगर हम अपवाद की बात करें तो अपवाद है संवैधानिक संशोधन की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। और इसी तरीके से जो धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में भी जो संयुक्त अधिवेशन है उसका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है। कौन कौन से ऐसे 3 अवसर आए हैं 1961 में और इसी के साथ 1978 में और इसी के साथ साथ 2002 में 3 बार ऐसे अवसर आए हैं जब जो अधिवेशन संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं और उन संयुक्त अधिवेशन में इन 3 विषयों पर दहेज उन्मूलन, बैंकिंग सुधार, आतंकवाद विरोध को रोकने के लिए 3 समयों पर विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए गए हैं। तो यह भारतीय संविधान की हम कहें विशेषता है कि जिसमें गतिरोध की स्थिति में, संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में
संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है और व्यवहार में उसका प्रयोग भी स्वतंत्रता के पश्चात 3 अवसरों पर यहाँ पर संयुक्त अधिवेशनों में विधेयक पारित हुए हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।